दूसरों को पीछे खींचने की बजाय खुद आगे बढ़ना सीखो। घमंड से भरे अयोग्य व्यक्ति के लक्षण। नंबर 1, खुद की कोई अचीवमेंट नहीं होगी लेकिन हर किसी को जज करेंगे। नंबर 2, पूरी दुनिया में हर किसी में कमी निकालकर सिर्फ खुद को ही सही मानेंगे। नंबर 3, खुद की जिंदगी अस्त व्यस्त होगी लेकिन दूसरों की जिंदगी का पूरा ज्ञान रखेंगे। नंबर 4, सफल लोगों से जलेंगे व उनकी सफलता को किस्मत या तुक्का समझेंगे। नंबर 5, दिन भर सोशल मीडिया पर रील देखकर अपना दिन खराब कर देंगे। नंबर 6, उनका एक भी दोस्त नहीं होगा क्योंकि सब बुरे हैं, सिर्फ वे अच्छे हैं। चारों युगों का अंतर स्पष्ट है। पहला सतयुग, देवता और दानव अलग अलग लोकों में रहते थे। दूसरा त्रेता युग, देवता और दानव एक ही लोक में रहते थे जैसे श्री राम और रावण। तीसरा द्वापर युग, देवता और दानव एक ही परिवार में रहते थे जैसे धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन। चौथा कलयुग, इसमें देवता और दानव एक ही शरीर में रहते हैं। एक समय की बात है, शैतानगढ़ गांव में श्यामलाल नाम का बहुत ही भयानक डाकू रहता था। पूरे गांव वालों के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि इसे मारना तो दूर, नजर उठाकर देखने का साहस भी नहीं कर सकते। एक दिन अचानक सुबह सुबह सभी गांव वासियों को खबर मिली कि श्यामलाल की मृत्यु हो गई है। सभी गांव के लोग श्यामलाल के शव को देख आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो सकता है। वैद्य को बुलाया गया, तब पता चला कि श्यामलाल की मृत्यु सांप के काटने से हुई है। उसके पूरे शरीर में सांप का जहर फैल गया है और उसी कारण से उसका निधन हो गया है। उसी समय वहाँ एक बुजुर्ग ज्योतिषी आया और दावा करने लगा कि श्यामलाल की मृत्यु सांप के काटने से नहीं हुई। वह ज्योतिष कहने लगा कि मैं कल रात को श्यामलाल के साथ था और मेरी आंखों के सामने श्यामलाल की मृत्यु हुई है, तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि उसे सांप ने नहीं काटा है। तब सभी लोग उसे कहते हैं कि ज्योतिषी जी, आप हमें सच बताइए, श्यामलाल की मृत्यु कैसे हुई है। ज्योतिषी ने कहा, 1 महीने पहले श्यामलाल मेरे पास आया था क्योंकि उसे जानना था कि वह कितने साल तक जीवित रहेगा। तब मैंने मजाक में उसे कहा था कि 1 महीने बाद बराबर रात के 12 बजे एक जहरीला सांप तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 1 महीने के बाद रात 12 बजे अपने आप को उस जहरीले सांप से बचा लिया तो आप मृत्यु पर विजय पालोगे। करीबन महीने भर वह बेचैन रहा। वह हर दिन सांप के बारे में सोचने लगा। हर पल हर क्षण उस जहरीले सांप के बारे में ही विचार करता था कि मैं उससे कैसे बच सकता हूँ, उस दिन कहाँ छुप सकता हूँ जहाँ सांप मेरे आसपास भी नहीं मंडराए। कल रात को जब घड़ी निकट आ गई तो श्यामलाल ने मुझे उसके रक्षा के लिए उसके पास रहने का निवेदन किया और जब 12 बजने के लिए 1 मिनट ही बाकी था तो श्यामलाल की धड़कन तेज होने लगी। उसने अपने आप को कपड़े में लपेटकर खुद को पूरी तरह से छुपा लिया। उसका 1 सेकंड मानो 1 घंटे की तरह जा रहा था। जैसे ही रात के 12 बजे तो मैंने एक नुकीली सुई उसे चुभा दी। उस समय श्यामलाल जोर से चीख उठा जैसे सच में उसे सांप ने काट लिया हो और वह इसी डर के कारण उसका निधन हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान जिस तरह का विचार रखता है उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी उसी हिसाब से होती है। हर समस्या का समाधान है। लोग नकारात्मक विचारों के बंधनों में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। विचारधारा सकारात्मक रखें तो अवश्य ही हमारी प्रतिक्रिया सही दिशा में होगी। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। ठोकर इसीलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसीलिए लगती है कि इंसान संभल जाए।
दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेके तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। अपनी जिंदगी में किसी इंसान को अपनी आदत ना बनाना, क्योंकि जब वो बदलता है तो उससे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आता है। दुनिया में अपना कोई नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देगा तो। दुनिया में किसी पर हद से ज़्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। एक बार की कथा है, देवर्षि नारद और ऋषि अनगरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नज़दीक ही जूठी पत्तलों का ढेर लगा हुआ था। उस जूठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता आता है, वैसे ही उस दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता है। डंडे की मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये दृश्य देखकर देवर्षि को हंसी आ गई। ऋषि अनगरा ने उनसे हंसी का कारण पूछा। नारद बोले, हे ऋषिवर, ये दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपनी जिंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ और इस दुकान का मालिक उसी का पुत्र है। देखें, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, आज उसी के हाथों से उसे झूठा भोजन भी नहीं मिल सका। कर्म फल के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल जरूर मिलता है, बेशक इसीलिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों ना करनी पड़े। भगवान श्री राम ने भरत जी की प्रशंसा की तो उन्होंने कहा, प्रशंसा तो आपकी, क्योंकि मुझे आपकी छत्र छाया मिली। आप स्वभाव से किसी में दोष देखते ही नहीं, इसीलिए मेरे गुण आपको दिखते हैं। श्री राम ने कहा, चलो मान लिया कि मुझे दोष देखना नहीं आता, पर गुण देखना तो आता है। इसीलिए कहता हूँ, तुम गुणों का अक्षय कोश हो। भरत जी बोले, यदि तोता बहुत बढ़िया श्लोक बोलने लगे और बंदर बहुत सुंदर नाचने लगे, तो ये बंदर या तोते की विशेषता है अथवा पढ़ाने और नचाने वाले की? श्री राम जी ने कहा, पढ़ाने और नचाने वाले की। भरत जी बोले, मैं उसी तोते और बंदर की तरह हूँ। यदि मुझ में कोई विशेषता दिखाई देती है
तो पढ़ाने और नचाने वाले तो आप ही हैं। इसीलिए ये प्रशंसा आपको ही अर्पित है। श्री राम ने कहा, भरत, तो प्रशंसा तो तुमने लौटा दी। भरत जी बोले, प्रभु, प्रशंसा पचा लेना सबके बस की बात नहीं, ये घमंड पैदा कर देता है। लेकिन आप इस प्रशंसा को पचाने में बड़े निपुण हैं। अनादिकाल से भक्त आपकी स्तुति कर रहे हैं, पर आपको तो कभी अहंकार हुआ ही नहीं। इसलिए ये प्रशंसा आपके चरण कमलों में अर्पित है। उत्तम भक्त वही है जो प्रशंसा को प्रभु चरणों में समर्पित कर दे और निंदा को अपनी गांठ में इस प्रण के साथ रख ले कि इस निंदा को प्रशंसा में अवश्य बदलूंगा और भगवान को भेंट चढ़ाऊंगा। हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि हम खुद को बेहतर बनाने की जगह खुद को बेहतर दिखाने में लगे हुए हैं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं और ना मौका देते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।